नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री सुनो विद अनुराग और आज हम लेकर आए हैं ऐसी दास्तान जिसे सुनते ही आपकी रगों में जोश दौड़ पड़ेगा, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये है उस महान वीरांगना की कहानी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य के दांत खट्टे कर दिए थे, जिसने घोड़े पर बैठकर अपने नन्हे पुत्र को पीठ पर बांधा और दुश्मनों के बीच कूद पड़ी। दोस्तों, ये कहानी है झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की, जिनका नाम आज भी स्वतंत्रता और साहस का प्रतीक है। आइए चलिए समय की गलियों में और सुनते हैं उस बेमिसाल योद्धा रानी की पूरी गाथा एक नए रोमांचक अंदाज में। झांसी की धरती, बुंदेलखंड की रग रग में वीरता का खून दौड़ता है। सन 1828 में वाराणसी के पास मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे के यहाँ जन्मी एक नन्ही सी बच्ची, जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। परिवार में प्यार से सभी उसे मन्नू कहते थे। बचपन से ही वो असाधारण थी। जबकि अन्य बालिकाएं गुड़ियों से खेलती, मन्नू घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या सीखती। बचपन में ही माता पिता की छत्रछाया उठ गई, परंतु पिता मोरोपंत ने उसे संस्कृत, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति सब सिखाए। उसके खेल के साथी थे नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे, जो आगे चलकर क्रांति के प्रतीक बने। समय बीता और मणिकर्णिका ब्याही गई झांसी के राजा गंगाधर राव से। विवाह के बाद वह लक्ष्मीबाई बन गई झांसी की महारानी। राजा गंगाधर राव संस्कृत और कलाओं के प्रेमी थे, जबकि लक्ष्मीबाई प्रशासन और सैन्य व्यवस्था में रुचि रखती थी। दंपति को एक पुत्र हुआ, पर वह शैशवावस्था में ही चल बसा। अंग्रेजों की लैप्स पॉलिसी, हड़प नीति के कारण झांसी का भविष्य खतरे में था। महारानी ने दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया, मगर अंग्रेजी हुकूमत ने उसे मान्यता नहीं दी। गवर्नर जनरल डलहौजी ने झांसी को हड़पने का फरमान जारी कर दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के हर पत्र का जवाब सख्ती और चतुराई से दिया। फिर आया 1857, भारत की पहली आजादी की चिंगारी। झांसी में भी बगावत हुई। अंग्रेजों ने रानी को झांसी सौंपने को कहा, पर रानी ने वह ऐतिहासिक वाक्य कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद रानी ने अपने महल को किले में बदल दिया। महिला सैनिकों की टुकड़ी तैयार की, खुद घोड़े पर चढ़कर उन्हें युद्धकला सिखाए। तात्या टोपे, राव साहब जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उसने झांसी को मजबूत किला बना दिया। मार्च 1858 सर ह्यू रोज की सेना झांसी पहुंची। चारों ओर तोपों की गड़गड़ाहट। रानी लक्ष्मीबाई दिन रात किले की प्राचीरों पर घूमती, सैनिकों में जोश भरती। जब किले की एक दीवार टूट गई, तब रानी ने अपने छोटे पुत्र को पीठ पर बांधा, घोड़े पर चढ़ी और दुश्मनों के बीच से निकलकर कालपी पहुंची। कालपी में तात्या टोपे से मिली और फिर ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर के मैदान में रानी ने आखिरी लड़ाई लड़ी। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, चेहरे पर तेज, वो ऐसी दिख रही थी जैसे दुर्गा अवतरित हुई हो। दुश्मनों के घेराव में भी उन्होंने हार नहीं मानी, अंत तक लड़ती रही। 18 जून 1858 को कोटा की सराय, ग्वालियर के पास में उन्होंने अद्भुत वीरगति पाए। किंवदंती है कि उनकी अंत्येष्टि गुप्त रूप से की गई ताकि अंग्रेज उनके शव का अपमान न कर सके। रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उनकी तलवार, उनका साहस, उनका त्याग आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। दोस्तों, ये थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बेमिसाल गाथा। एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन के हर पल को देश के लिए जिया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि औरत चाहे माँ हो, बेटी हो, बहन हो या रानी, जब समय आता है तो वह किसी भी रणभूमि में दुर्गा बनकर उतर सकती है। आज जब हम अपने देश के स्वतंत्र होने पर गर्व करते हैं, तब याद रखिए कि इस स्वतंत्रता की नींव इन्हीं जैसी वीरांगनाओं ने अपने लहू से डाली थी। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे थे हिस्ट्री सुनो विद अनुराग। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हर भारतीय के दिल में फिर से वही जोश जाग उठे। जय हिंद, जय भारत।